उपचुनावों से पहले मध्य प्रदेश में एक बार फिर कर्ज माफी को लेकर सियासत गर्मा गई है। पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ ने आज पेन ड्राइव जारी करते हुए दावा किया है कि कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए 26.5 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। आज दो कर्ज माफी को लेकर जो आरोप लगाया जा रहा है, स्वयं कर्ज माफी के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आने वाले चुनावों को कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव बताया। बीजेपी झूठ की राजनीति करती है, लेकिन कांग्रेस को विकास पर भरोसा है। बीजेपी को चुनौती देते हुए कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी वो 4 सीटें बताए जो वो जीत रही हो। ये सब कहते हैं हमारे काम नहीं हुए, कमलनाथ हमें मिले नहीं। क्या ये जनता को कहेंगे कि हमने सौदा कर लिया इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया? ये तो नहीं कह सकते कि इन्होंने सौदा किया। तब कहेंगे कि कर्जा माफ नहीं हुआ। बात स्पष्ट है और मेरे पास इसकी पेन ड्राइव है। मैं सबको ये पेन ड्राइव देना चाहता हूँ। हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 26.5 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। ये है पेन ड्राइव जिसमें हर किसान का नाम है, उसका गांव है, बैंक का है, कितना कर्जा माफ हुआ। प्रशासनिक उपयोग करेंगे और मैं तो हर कर्मचारियों के मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये पुलिस अधिकारी हों या कोई कर्मचारी अधिकारी हों, ये सब का हिसाब लिया जाएगा। ये पुलिस वाले अपनी वर्दी की इज्जत करें, कर्मचारी अपनी शपथ की इज्जत करें और निष्पक्ष होके। कांग्रेस का कार्यकाल भी रहा, हमने कभी प्रशासन का इस प्रकार से दुरुपयोग नहीं किया। मैं तो कहता हूँ 4 सीटें बीजेपी बता दें जो जीतने वाली हैं। आप खुद जाके सर्वे कर लेना वहां। कमलनाथ कर्ज माफी के दावे पर बीजेपी ने निशाना साधा। हितेश वाजपेयी ने कहा कि यह उनके काले कारनामों की पेन ड्राइव होगी। कमलनाथ जी ने सदी का सबसे बड़ा झूठ बोला है। कमलनाथ जी ने आज जो पेन ड्राइव मीडिया के सामने दिखाई है, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के काले कारनामों की उनकी जेब में पड़ी होगी। सदी की सबसे बड़ी गद्दारी आपने मध्य प्रदेश के किसानों से की है। यदि आप में हिम्मत है तो बैंकों की जो राशि है, 8 प्रमुख बैंकों की वह राशि का यूटीआर नंबर आप दे दीजिए जिस पर आपने दस्तखत करके उनको मूलधन वापस किया है, क्योंकि आपने ऐसा नहीं किया है। आपने कुछ बैंकों का ब्याज की राशि वापस देकर उनसे एनओसी ली है और उसके नाम पे लाखों किसानों को बेवकूफ बनाया है। कांग्रेस से कुणाल चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल चौधरी जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। कुणाल जी, कमलनाथ आज एक पेन ड्राइव लेकर सामने आते हैं मीडिया की और कहते हैं कि इसमें पूरा डेटा है। 26,50,000 किसानों का कर्ज माफ हुआ है, इसमें पूरे आंकड़े हैं। बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। हितेश वाजपेयी कह रहे हैं कि ये काले कारनामों की पेन ड्राइव है, जो गद्दारी है उसकी पेन ड्राइव है, जो काम नहीं किए गए हैं उसकी पेन ड्राइव है। देखिए, मेरे ख्याल से हितेश वाजपेयी जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जो ये बीजेपी जो किसान विरोधी है, इनको किसान का भला होते ही दिखता, वो काला कारनामे दिखते हैं। क्योंकि इनके गोली मार दी, नंगा करके किसान को मार दिया, डंडे किसान को मार दिया, हजारों किसानों के ऊपर केस दर्ज कर दिए। तो ये क्या किसान के बिल्कुल विरोधी, और इनकी 15 साल की सरकार में इतना बड़ा कर्ज चढ़ाया, तो ये विरोधी लोग हैं। तो इनको जब भी किसान के हित की कोई बात होगी तो वो काले कारनामे लगेंगे। अभी ये सोयाबीन फसल खराब पड़ी है, शिवराज जी पहले भाषण देते थे 40,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा मिलना चाहिए, अब आजकल देते नहीं है। 26 लाख किसानों का डाटा दिया गया है। अब ये वाजपेयी जी कभी किसानों के बीच में तो जाते नहीं, कभी मेरे साथ चले किस किसान का हुआ किसका नहीं हुआ, तो मैं इनको गांव दिखाऊंगा। ठीक है कुणाल जी, उनसे ही पूछ लेते हैं। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। हितेश वाजपेयी जी, आपका स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। चौधरी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हितेश जी, कुणाल चौधरी जी आपको इन्वाइट कर रहे हैं, उनके साथ आप किसानों के बीच जाइए, वो आपको स्थिति से अवगत कराएंगे। और आप ये कह रहे हैं कि पेन ड्राइव जो कमलनाथ आज दिखा रहे हैं वो झूठी है, वो काले कारनामों की पेन ड्राइव है और इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। आप कुणाल चौधरी जी के साथ चले जाइए किसानों के बीच। देखिए जिया जी, गांव घूमना, मेला घूमना एक अलग बात है, और टेक्निकली किसी ने आपसे कर्ज लिया है और उसको यदि वापस किया है तो ये दूसरी बात है। आपने किसी को भी पैसे दिए, उसका फोन आया, मैंने आपको वापस कर दिया है, तो जिया जी इस युग में आप क्या बोलेंगे, भैया यूटीआर नंबर भेज दो। साधारण सी बात है। तो आप सोचिए 8 प्रमुख बैंक, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ,
भाई आपने बैंकों को दी होगी ना, मूलधन वापस किया होगा जो किसानों ने लिया, तभी तो कर्ज माफी कहीं कहलाएगी। आप 8 बैंकों के यूटीआर नंबर, केवल 8 नंबर मांग रहा हूं मैं, आप मुझे गांव घुमा रहे हो। और ये मैं मांग रहा हूँ 2 साल से, जिससे इनकी सरकार बनी है ना 1.5 साल से, कि भैया दे दो आप, 10 दिन हो गए, अब आप यूटीआर नंबर दे दो उन 8 बैंकों के और मामला खत्म करें, जिया जी तय कर देंगी। हितेश जी, पहले आप कहते रहे कि किसानों के नाम बताएं। आपको याद होगा कि शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर पहुंच गए थे तमाम नेता वो बंडल लेकर, उसमें किसके नाम थे? अलग से नाम लिखे हुए थे उसके ऊपर कि ये शिवपुरी के किसान हैं, ये बुंदेलखंड के सागर के किसान हैं, ये यहाँ के किसान हैं, पूरे नाम लिख के शिवराज सिंह चौहान को सौंप कर आए थे। तो वो फिर क्या थे? वो नाम क्या थे? अब जिया जी देखिए, आप समझिए, आपको किसानों की कर्ज माफी में जो धन डालना है, मूलधन जो भी एक्स अमाउंट है, वो किसानों के अकाउंट में डालना ही नहीं है। वो आप देने वाले हो सरकारी तौर पे उन बैंकों को, जैसे कैनरा बैंक है, ठीक, उसके 500 करोड़ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके 1200 करोड़ है, ऐसे आपको देना है। वो फिर लिस्ट जारी करते हैं किसानों की कि भाई इस 1200 करोड़ के विरुद्ध किन किसानों का मूलधन आपने माफ किया। तो कभी आपने सुना ये? तो आप क्या बता रहे हो? आप गांव घुमा रहे हो उनको। तो यही तो हो रहा है। वो बेचारा किसान अनपढ़ है, वो नहीं समझ पाता है, तो उसको यूटीआर नंबर नहीं दे रहा हूँ। मैं केवल एक चीज बोल रहा हूँ, फिर आपसे कह रहा हूँ कि भाई आप बता दो कमलनाथ जी, आप मुख्यमंत्री रहे हो, ये गोल गोल क्या घुमा रहे हो? 8 बैंकों का ट्रांजैक्शन स्टेटस आप बता दो कि इतने करोड़ हमने दे दिया है। कुणाल जी, बैंकों को दी गई राशि का आंकड़ा 2 साल से बीजेपी मांग रही है। आप बार बार नाम दे देते हैं किसानों के, नाम नहीं चाहिए। यहाँ पर जो राशि बैंकों को दी गई है उसके आंकड़े आप दे दीजिए। जो 8 प्रमुख बैंक है उनका यूटीआर नंबर दे दीजिए। सुनो, ये तो बड़ा दुखद पहलू के नाते विधानसभा में अब एक तरफ तो ये खुद कहते हैं कि नहीं हुआ, दूसरी तरफ शिवराज जी कहते हैं 6000 करोड़ का हुआ, दूसरे इनका नेता कहते 1000 करोड़ का हुआ। ये भाषण में इनके बीजेपी कार्यालय में, शायद बीजेपी कार्यालय में शिवराज जी से घुट कम रही होगी हितेश जी की, क्योंकि अनपढ़ लोगों को तो इन्हें मंत्री बना दिया है ना। तो हितेश जी की घुट नहीं रहे तो भाषण बीजेपी कार्यालय में। तो मेरा ये है विनम्रता से कि सोसाइटियों का कर्जा, बैंकों का कर्जा, अलग अलग बजट के अंदर जो प्रावधान हुए उन बजट के माध्यम से और किसानों के पास जो सोसाइटी, अरे आपको कौन दे रहा है? हमें तो किसान को कर्जा माफ करना तो हमने कर दिया। अब आप तो मान ही, अब आपको मनाने के लिए बीजेपी तो झूठ बोलो, जोर से बोलो, 100 बार बोलो। अभी जब कहते थे यूटीआर नंबर दे दो, बात खत्म करो। अभी जिया जी तय कर देंगे मेरे भैया। अब आपकी सरकार निकाल लो ना किससे गए। ये देखिए, मीडिया या मैं नहीं तय करूंगी हितेश जी, जनता वैसे कुछ ही टाइम बाद ये तय कर देगी। उनका किसानों का कर्ज माफ हुआ होगा तो आपको वोट, उनको वोट चला जाएगा, नहीं हुआ होगा तो आपको वोट चला जाएगा। सीधी सी बात है, जनता तो सीधा न्याय कर देती है, वो तो वो तय कर ही देंगे। लेकिन कुणाल जी, सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि जो बैंकों को राशि दी गई है उसके आंकड़े कब तक जनता के सामने या फिर बीजेपी के सामने या फिर मीडिया के सामने पेश करेंगे? ये स्पष्ट बजट के अंदर पूरा प्रावधान रहता है, ये बजटीय प्रावधान रहता है और बजट के अंदर दिया गया है। जो 66% बीजेपी ने कम किया है। अब मुझे लगता है बजट का थोड़ा अध्ययन करते वाजपेयी जी तो बजट में इनको उसकी खबर आप विधायक को आपके पास तो कॉपी होगी ना, दे दो ना, हमें नहीं मिल रहा है। दे दीजिए ना बजट है, बजट पिछली बार के बजट देखो ना, क्यों नहीं देख रहे हो? अब मैं आपको दे दूंगा, आप आ जाओ। पूरा गाँव घुमा रहे थे, ये आप विधायक हैं और बजट की कॉपी दे देंगे आज आपको। हितेश जी, एक और जो गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया था, कुणाल जी 1 मिनट, एक और आरोप जो कांग्रेस की तरफ से हितेश जी बीजेपी पर लगाया जा रहा है वो ये है कि अगर आपको लगता है कि कर्ज माफ नहीं हुआ तो फिर आप कानूनी प्रक्रिया अपनाइए, आप विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को उठाइए, पटल पर रखिए आप इसका पूरा प्रतिवेदन। देखिए जिया जी, ये सब राजनीतिक प्रोपोगेंडा है। तो हम अपना काम करें कि इनकी बांसुरी के पीछे डांस करें। ये तो चाहते हैं इनके ट्रैप में आ जाएं। लेकिन मैं तो जिया जी आप पे छोड़ रहा हूँ आगे। जी न्यूज इम्पोर्टेंट चैनल है मेरे लिए, मैं मानता हूँ। और जिया जी को ये लोग कागज दे दें कि 8 बैंकों का ये 18 लाख करोड़ रुपए, 18,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपए, जितना भी उनको मुझे बिल्कुल मत दे, जनता के सामने पेश कर दें आप। मैं तो कुणाल जी से ये कह रही हूँ, मानता हूँ एग्जैक्टली। मुझे तो बात खत्म हो गई। कागज मीडिया के सामने भी दे देंगे तो हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वो जनता के सामने पेश करें। एग्जैक्टली। और नहीं तो ये घोटाला है। जनता के बीच में जो पैसा पहुंचना है वो पहुंच चुका है, जो लोगों का कर्जा माफ होना हो चुका है।
सोसाइटियों से अच्छा, हो चुका है। अच्छा, लेकिन कांग्रेस आपको तो नहीं ये पता भी है कि आरोप लगा रही थी हितेश जी कि कई ऐसे रिश्तेदार हैं बीजेपी नेताओं के, उनके तक हमने कर्ज माफ कर दिए, उनके बारे में कभी नहीं बोलेगी बीजेपी। देखिए कुणाल जी, मैं वो ठीक हूँ तो सारा- आप बताइएगा। बोले कि हमारी देखिए, वो सारे लोग- का कर्जा माफ करके, ये बोले भैया कमल जी। पटेल ने खुद ने करा कि भैया शिवराज जी और हमारे घर का कर्जा माफ हो। कमल पटेल मंत्री है, कुणाल भैया, स्वीकार करते कर्जा माफ हुआ। नहीं, अब कुणाल भैया, आप थोड़ा ना कहीं गाँव में बता रहा हूँ ना मैं, वो जिया जी सवाल पूछ रही, बता दूं? हितेश जी बोलिए, हैं? हितेश जी बोलिए। देखिए जिया जी, क्या वो सभी लोग बोल चुके हैं, पहली चीज तो पात्रता में नहीं है, फिर भी मेरा कहना फिर अगेन वही है जब उल्टा कि भाई दिया कर्जा। किसानों को तो पैसे ही नहीं देना था FIR आपको। बना दिया। भाई कर्ज माफी होनी चाहिए थी बैंकों के, जिन बैंकों ने कर्जा दिया था। तो मुझे 8 बैंकों का यूटीआर दे दो, विषय अभी खत्म 20 सेकंड में। हमने किसान का कर्जा माफ किया, बैंकों का नहीं किया। पहले तो वाजपेयी जी हम अब ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए जिया जी, फंस गए। प्रॉब्लम यही है। फंस गए कि नहीं फंस गए? आप नहीं, आप करते ये हो झूठ बोलने लग बैंकों गए। का। अरे फिर बैंकों पे आ गए आप, ये तो ऐसे है ही ना, कर रहे हैं। पति बैंकों की कितनी प्रॉब्लम है, ऐसे ही कर रहे हैं कुणाल भैया। बैंक वाजपेयी देती जी। है सहकारिता बैंक को लोन। अब आपने सरकार चलाई है, अब आप देखो फिर झूठ बोलने लग गए। अरे सहकारी कितना बोलोगे? बैंकों से पुरानी हमने कहावत कर्जे है। माफ करे, क्यों आप सुनो तो सही। मतलब आप पुरानी कहावत है, बड़े एक अच्छा झूठ हितेश बोलोगे जी, तो हितेश जी, आपसे मेरा सवाल होगा, अब यूटीआर नंबर मिले ना मिले, आगे क्या आंकड़े आते हैं देखना होगा, लेकिन सवाल ये है, इस समय उपचुनाव के पहले ये पेन ड्राइव दिखाना या लाना कमलनाथ की तरफ से, उसके लिए आप कुछ कहें, क्या लगता है ये आप? सियासी काम है। इस पेन ड्राइव ये के अंदर सियासी क्या काम है? है। ये मैं कुणाल जी से ही पूछूंगी। हितेश जी, आपका ये क्या देख- कहना है? देखिए जिया जी, आपने देखा था ऐसी पेन ड्राइव एक दिग्विजय सिंह हिलाया करते थे व्यापम की, और सुप्रीम कोर्ट ने बेहतरीन लताड़ लगाई है। आज कहाँ है वो पेन ड्राइव? चुनाव हो गया, बात खत्म हो गई। इन्होंने अभी किसानों की मंदसौर की बात करी, 15 महीने इनकी सरकार तो थी। चुनाव हो जाएंगे, ये जैन पेन आयोग ड्राइव भी की- गायब हो जाएगी क्या हितेश जी? ये ड्रामा है। इस पेन ड्राइव में कुणाल जी, अमिताभ आपका बच्चन आखिरी की रिएक्शन फिल्म हो। होगी, बोले चौधरी जी। मैं भी स्पष्ट करूंगा कि आयोग की रिपोर्ट फर्जी है। गोली तो बीजेपी की सरकार ने मारी थी, नहीं मरे 6 किसान, मरे कि नहीं मरे? ये करवा देते 15 महीने में, क्या एक रिपोर्ट फर्जी है? एक सवाल कुणाल जी, बताओ, आप मरे तो कि नहीं बोलिए, मरे बताओ। चुनाव हो चाहे ना हो, किसानों के लिए जो ये पेन ड्राइव सामने आई है वो रहेगी सामने हमेशा? 100% आंकड़े रहेंगे क्या? 26 लाख गायब तो हुआ नहीं है, होगी? मतलब अरे बिल्कुल है ही सही। वो तो गाँव मेरे साथ चलो, मैं तो रोज विधानसभा में घूमने वाला हूँ, नहीं तो मेरे को घूमने देते, जिसने वादे किए उनको घूमने देते। अगली बार नहीं घूम सरकार, पाओगे। अरे आप चिंता मत करो, तो मैं तो घूमूंगा, आप वहीं बैठोगे, मैं तो, मेरी चिंता मत करो वाजपेयी जी, मैं तो मेरे झूठ विधानसभा बोलोगे, में। किसानों से देखिए, बाहर कर देंगे हमारी वो। यही अपील है ये कि आप आप जैसे लोगों एक को बाहर दूसरे की कराए चिंता थे। ना करते हुए जनता की जरूर चिंता करें, और फिर जो जनता है वो जरूर आपकी चिंता करेगी। अगर लाभ उन तक पहुंच रहा होगा तो न्याय भी उपचुनावों के बाद हो जाएगा, जिस भी पार्टी ने न्याय किया होगा जनता के साथ। हितेश जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुणाल चौधरी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद।